हाँ, आज अपन पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अर्थ क्या है? तो सबसे क्या जानेंगे? लोक का अर्थ। लोक क्या है? लोक प्रशासन का लोक शब्द है जहां एक तरफ सामान्य, सार्वजनिकता और व्यापक जनहित की प्रतिबिंबितता करता है। वही शाब्दिक रूप में यह परिवक्तता का द्योतक भी है। सार्वजनिक तथा जनहित की परिभाषा के समय सापेक्ष रूप में बदलती रही है। इसी आधार पर सभ्यता के विकास के साथ साथ लोक शब्द ने भी अपने अर्थ की प्रकृति का बदलाव किया है। सभ्यता के साथ साथ क्या है? लोक शब्द में भी प्रकृति में जो है वो बदलाव लाकर प्रशासन को विशिष्टता प्रदान की है। किसको विशिष्टता प्रदान की है? प्रशासन को विशिष्टता प्रदान की है। वर्तमान समय में लोक शब्द सरकार को प्रतिबिंबित करता है। किसको प्रतिबिंबित करता है? सरकार को, क्योंकि यह सरकार की प्रशासनिक सार्वजनिकता एवं सार्वभौमिकता को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? सार्वजनिकता और सार्वभौमिकता को। ठीक है, अब है अपन ने अभी जाना था लोक का अर्थ, आप जानेंगे प्रशासन का अर्थ। प्रशासन मतलब, इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो अपन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से बना है, जिसका हिंदी रूपांतरण है प्रशासन, जो लैटिन भाषा के दो शब्द से बना है। एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है, जिसका शब्द अर्थ है लोगों की देखभाल करना। क्या है? लोगों की देखभाल करना, अथवा एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के द्वारा सेवा करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है। ऐसा कार्य जिन्हें करने के लिए परस्पर व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये ऐसा कार्य है जिसे करने के लिए क्या है? व्यक्तियों की जो सहयोग है उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसमें प्रशासन तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रशासन तत्व पाया जाता है। अर्थात कार्यों के सामूहिक क्रियान्वयन को प्रशासन कहता है। जो प्रशासन के सामूहिक क्रियान्वयन को क्या कहा जाता है? प्रशासन कहा जाता है। यह सामूहिक क्रिया बुद्धि एवं विवेक पूर्वक सोच समझकर उपलब्ध साधनों और मनुष्यों और सामग्री का उपयोग करते हुए सुनिश्चित उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। किसको पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं? उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। अनेक व्यक्तियों का सहयोग चाहिए। किसका चाहिए सहयोग? अनेक व्यक्तियों का। संगठन और सार्वजनिक हित का उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। संगठन का और सार्वजनिक हित का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। अब साइमंस के अनुसार साइमंस ने क्या कहा है? साइमंस ने कहा है अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जाती है। इससे की जाती है, सामूहिक क्रियाओं से की जाती है, जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। किस रूप में प्रस्तुत की जाती है? प्रयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। अब है निग्रो। निग्रो के अनुसार क्या है? प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, प्रशासन क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है। मनुष्य तथा सामग्री क्या है? दोनों का संगठन है। और व्हाइट के अनुसार, व्हाइट ने क्या कहा है? व्हाइट ने कहा है प्रशासन किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण तथा सामान्यकरण की कला है। अब देखिए, अगर अपन वैसे जानते हैं लोक प्रशासन का अर्थ, तो इसके जो दृष्टिकोण होते हैं वो दो होते हैं। पहला जो दृष्टिकोण होता है व्यापक और दूसरा होता है संकुचित अर्थ। तो व्यापक जो दृष्टिकोण है वो क्या है? तो व्यापक दृष्टिकोण सरकार के अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के जैसे जो तीन अंग है वो क्या है? व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है।
जो तीनों के कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया है। ये जो तीनों ही जो कार्य करती हैं सरकार के अंग, इनको क्या है, लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। प्रशासन की समस्याओं का संबंध सरकार के 3 अंगों से संबंधित होता है। सरकार की जो प्रशासन जो भी समस्या है उससे किसे 3 अंगों से संबंधित होता है। अतः व्यापक दृष्टिकोण मतावलियों के मत में इसे सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित रखा जाए। यदि लोक प्रशासन के कार्य को केवल कार्यपालिका तक ही सीमित रखा जाए तो व्यवस्थापिका से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा, जबकि व्यवस्थापिका नीति निर्माण का कार्य करती है, न्यायपालिका तो इससे मुक्त होकर, तो न्यायपालिका जो न्याय का कार्य करती है तो कार्यपालिका निर्कुश हो जाएगी। अतः शासन के तीनों अंगों को लोक प्रशासन के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब है नेक्स्ट जो दूसरा अपन ने अर्थ बताया था वो है संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र कार्यपालिका के अंग तक ही सीमित रखा जाए, कार्यपालिका ही कानूनों को क्रियान्वित करती है और समस्त प्रशासकीय अधिकारियों के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है। इसलिए लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार की कार्यपालिका शाखा तक ही सीमित रखा जाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लोक प्रशासन की प्रगति। लोक प्रशासन की प्रगति क्या है, लोक प्रशासन की प्रगति है ना, लोक प्रशासन की प्रगति, इसमें क्या गया है, लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान है। क्या, तो विज्ञान का तात्पर्य है विशिष्ट व्यवस्था अथवा क्रमबद्ध ज्ञान से। विज्ञान का क्या है, विज्ञान का जो है वो व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान से है। गार्नर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, विज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या है, किसी विशेष के उस एकीकृत ज्ञान भंडार से है जिसे विभिन्न निरीक्षण, अनुभव अथवा अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त किया गया हो, जिसके तथ्यों को समन्वित करके उनका क्रमबद्ध या वर्गीकरण कर दिया गया हो। ठीक है, अब ग्रीन ने क्या कहा है, विज्ञान एक अनुसंधान की पद्धति है। विज्ञान क्या है, एक अनुसंधान की पद्धति है। ठीक है, अब विलोबी जैसे विचारक ने तीसरा पक्ष उन विचारकों को कहा है जो इसे विज्ञान मानते हैं। अब क्या कहा है, प्रथम मत है कि मान्यता यह है कि इस समय लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है उसे देखते हुए भले ही विज्ञान का नाम न दिया जाए, किंतु शीघ्र ही यह भविष्य में विज्ञान के रूप जो धारण कर लेगा। लोक प्रशासन में कुछ ऐसे मौलिक नियमों की जानकारी प्राप्त हुई है जिसके आधार पर अधिक अध्ययन, अनुसंधान, निरीक्षण और प्राप्त सामग्री का विश्लेषण किया जा सकता है। अब उर्विक ने कहा है, प्रशासन के वास्तविक विज्ञान बनने की संभावना को स्वीकार किया है। टेलर ने कहा है, यह विश्वास है कि नवीन प्रबंध पद्धति का प्रथम कार्य प्रशासन के विज्ञान का विकास करना है। इस प्रकार लोक प्रशासन विज्ञान बनने की क्षमता रखता है। द्वितीय मत क्या है, लोक प्रशासन को आंशिक रूप से विज्ञान मानने वालों का है, उनका मत है कि विचारों की भांति इसका भी क्षेत्र निश्चित हो चुका है। इसमें हक्सली के अनुसार बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान एवं तत्कथित विशुद्ध विज्ञानों का अंतर विज्ञानों के किसी मौलिक भेद पर आधारित नहीं है, बल्कि उनकी सामग्री पर आधारित है। लोक प्रशासन में पर्यवेक्षण और अनुभव से ऐसे निश्चित तथ्यों की सामग्री मिल चुकी है जिनके आधार पर वैज्ञानिक अपना कार्य कर सकते हैं और उनके कुछ सामान्य नियम हैं। अब तीसरा मत क्या था, तीसरा मत था उन विद्वानों का है जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। उनका मत है कि लोक प्रशासन एक सुव्यवस्थित ज्ञान है। पिछले 50 वर्षों में विभिन्न
विद्वानों ने लोक प्रशासन के विभिन्न अंगों से समृद्ध ज्ञान को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित किया है। चार्ल्स विमड के अनुसार लोक प्रशासन ऐसे नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो विकसित कर लिया है, जिसके बारे में अनुभव ने इस बात को भली भांति प्रमाणित किया है कि नियमों को ठोस व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। इनके आधार पर काफी हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, अब है अपन लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? इसने कार्ल मार्क्स ने बताया है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक नीति से है। स्थायी परंपराओं के अनुसार लोक प्रशासन के असैनिक संगठन कर्मचारियों एवं प्रक्रियाओं से लगाए जाते हैं जो प्रशासन को भविष्य प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यपालिका को दिए जाते हैं। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।